देखो ए, टोटल तुम्हारे 9 चैप्टर है। कितने? टोटल कितने चैप्टर है? इसमें तुम्हारा पहला क्वेश्चन चैप्टर है रासायनिक, आवाज कम कर ले बेटा, रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण। ठीक है, इंग्लिश में इसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यही है क्या? चलो अब इसमें से तुमको यही चैप्टर के मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, एक एक चैप्टर के। हाँ, एक एक चैप्टर के इसमें तुमको मैं कितने क्वेश्चन बता देता हूँ पूरे, देखना। पहला चैप्टर है ना, इसमें तुम्हारा पहला क्वेश्चन है मोस्ट टाइम पे एकदम। ठीक है, फालतू बात नहीं करेंगे। देखो एक क्वेश्चन है इसमें तुम्हारा विकृति गंधिता। क्या नाम है इसका? विकृति गंधिता। इंग्लिश में इसको बोला जाता है रेंसिडिटी। क्या है पहला क्वेश्चन? ठीक है, इसमें इसके बाद है तुम्हारे पास एक डिफरेंस आता है पेपर में, उष्मा छेपी व उष्मा शोषी अभिक्रिया में अंतर। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक है एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या निकालना है? डिफरेंस। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है तुम्हारे पास इसमें, आलू के चिप्स की थैली को नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं? याद है क्यों भरते हैं? क्यों खराब नहीं हो? आलू के चिप्स वाला क्वेश्चन में डायरेक्ट शॉर्ट कर ले। देखो आलू के चिप्स में नाइट्रोजन गैस इसलिए भरा जाता है कि ताकि उसका ऑक्सीकरण ना हो। क्या ना हो? ऑक्सीडेशन ना हो। अगर उससे ऑक्सीडेशन हो जाता है तो वो खराब हो जाती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस जो होती है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करती। इस कारण इसमें कौन सी गैस भरते हैं अपन? नाइट्रोजन गैस भरते हैं। ठीक है, इसके बाद दो याद रखना, एक तो है विस्थापन अभिक्रिया, क्या नाम है इसका? और एक है तुम्हारे पास संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, इंग्लिश में इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या नाम है? और इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बस, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। अगर ज्यादा से ज्यादा पढ़ना तो संचारण पढ़ लेना। क्या हुआ, लाइव नहीं चल रहा? ये देखो, ये कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है बस इस चैप्टर में, तुमको जो याद करना है। ठीक है, समझ गए क्या? ये अगर घर जाके वीडियो देख लेना या तो, या इसमें टिक लगा लेना क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो आपके पास दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षार और लवण। दूसरा कौन सा चैप्टर आएगा? अम्ल क्षार व लवण। ठीक है, इंग्लिश में इसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। यही है क्या? देखो इसके आईएमपी क्वेश्चन में तुमको सबसे पहले याद रखना है एसिड और बेस में डिफरेंस। आवाज कम करो यार, किसके इसमें आवाज आ रही? अम्ल और क्षार में, अम्ल और क्षार में अंतर, डिफरेंस। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है इसका। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन बताता हूं तुमको। ग्रुप में डाल देना यार वो, ग्रुप वाले, क्योंकि उसमें ग्रुप वाले व्यक्ति ज्यादा देख रहे हैं। डिफरेंस लगा लिया? उसके बाद देखो तीन तीन क्वेश्चन ऐसे जिसमें से एक आएगा इसी पेपर में। एक है आपके पास बेकिंग सोडा, नाम सुना है? सुन लो, बेकिंग सोडा, हिंदी में भी इसको बेकिंग सोडा ही बोलते हैं। ठीक, एक हो जाएगा इसमें ब्लीचिंग पाउडर। क्या नाम है इसका? ब्लीचिंग पाउडर मतलब विरंजक चूर्ण। क्या नाम है इसका? विरंजक चूर्ण। और एक और है आपका धावन सोडा मतलब वॉशिंग सोडा। सुना है नाम? देखो इनके क्या याद करना है, परीक्षा बोर्ड में पूरा ऐसा कैसा दिया हुआ, इनका नाम, इनका केमिकल फॉर्मूला मतलब रासायनिक सूत्र, और इनके उपयोग। दो दो पक्का क्वेश्चन आएगा इसमें से, दो इन तीन में से 101% क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पेपर में। एक और है शायद, वो क्या नाम उसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी में है क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस इसमें नहीं होगा शायद, प्लास्टर ऑफ पेरिस में नहीं।
बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है इस चैप्टर में। 1 2 3 4 क्वेश्चन है तुम्हारे पास, समझ गए। दूसरा में अब देखो, तीसरा है तुम्हारा धातु और अधातु। किसका? इसका इसका हिंदी में नाम है धावन सोडा या धोने का सोडा लिखा हो। डिटर्जेंट जो यूज करते हैं ना अपन, घड़ी डिटर्जेंट, वही वाला है। अगला चैप्टर देखो तुम्हारा धातु अधातु, मतलब मेटल और नॉन मेटल। कितने व्यक्ति देख रहे हैं लाइव? लिंक डाल दी, लिंक शेयर कर दी। हो गया, दूसरा चैप्टर हो गया। देखो अब तीसरा कौन है अपना? धातु अधातु, मतलब मेटल और नॉन मेटल। मेटल और मतलब तीसरा चैप्टर है आपका धातु और अधातु। ये कौन सा चैप्टर है? थर्ड वाला। इसका इंग्लिश नेम है मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल एंड नॉन मेटल्स, यही है क्या? देखो इसका आईएमपी क्वेश्चन है तुम्हारे पास, इसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बेटा उन्हें। कितने का? सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे से, अगर गलती से याद हो तुमको तो। और नहीं याद हो तो आज भी याद कर लेना, आज का समय है तुम्हारे पास। हाँ 3 नंबर में। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसा पूछता है ये ध्यान रखना। देखो इसमें क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, धातुओं की विशेषता से। कैसे? धातु की विशेषता मतलब प्रॉपर्टी ऑफ मेटल क्या क्या होती है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल तुमसे पूछ सकता है, हिंदी में बोलते हैं इसको तन्यता, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आघात वर्धनीयता, ठीक है। एक तीसरा हो जाएगा ध्वनिक, जिसको सोनोरस भी बोला जाता है, सोनोरस भी बोला जाता है, ठीक है। ये इंग्लिश में डक्टिलिटी, ये वाला मेलेबिलिटी, ठीक है। और ये सोनोरस को इंग्लिश में सोनोरस ही बोला जाता है, ठीक है। ये मतलब इसकी डेफिनेशन पढ़ना है कि तन्यता क्या होता है, आघात वर्धनीयता क्या होती है, या फिर ध्वनिक सोनोरस क्या होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है इसमें, धातु अधातु में एक क्वेश्चन और है यार, अंतर तो शायद ही पूछेगा क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, याद कर लेना। अब इसमें धातु अधातु में अंतर में क्या है? 2 अंतर है, 2 अंतर है। 2 कैसे अंतर है? एक भौतिक गुण पे और एक रासायनिक गुण पे। तो इसमें तुम फिजिकल वाला ही करना, मतलब भौतिक गुणों के आधार पर ही करना। समझ के बात को? काय पे करोगे? दिख रहे हैं इसमें सही? समझ गए क्या बात को? बाकी तो कुछ क्वेश्चन नहीं है तुम्हारा। हाँ देखो एक एक अच्छा क्वेश्चन इसमें यह बनता है कि सोडियम धातु को केरोसिन के तेल में क्यों रखा जाता है। हाँ समझ गए, याद रखना। क्वेश्चन क्या बोला मैं? क्या बोला? सोडियम धातु, सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। तो सोडियम धातु को केरोसिन में डुबो के क्यों रखा जाता है, लिखा हुआ है इसमें, देख लेना। अच्छा क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट तुम्हारा। अब चैप्टर नंबर 4 क्या हुआ? चैप्टर नंबर 4 है तुम्हारा कार्बन है उसके यौगिक। क्या नाम है? कार्बन व उसके यौगिक। इंग्लिश का नाम है इसका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। क्या है? चौथा चैप्टर ये आएगा तुम्हारे पेपर में। देखो पहले यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, मतलब कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो याद रखना कितनी होती है? 4। अब यहीं से पूछ ले कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु क्रमांक, तो वो होता है 6। याद रखना 2 इतना चीज, ये वैलेंसी है, ये एटॉमिक नंबर है। ऑब्जेक्टिव बनेगा पेपर में, ठीक है। अब इसमें देखो जो क्वेश्चन आएगा वो बता देते हैं। इसमें से अगर एक ही क्वेश्चन याद करना हो तुमको तो एक ही क्वेश्चन बता देता हूँ। एक क्वेश्चन है इसमें, साबुन और अपमार्जक में अंतर। क्या नाम है इसका? साबुन और अपमार्जक में अंतर, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं सोप एंड डिटर्जेंट में डिफरेंस, ठीक है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन इस चैप्टर का, सोप एंड डिटर्जेंट में डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद एक टेबल बनी है ये वाली हाइड्रोकार्बन्स की। प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन्स के नाम, प्रथम
4 हाइड्रोकार्बन के नाम बताना है तुमको और उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, 4 है इसमें, ये टेबल बनी हुई है। ये पिछले साल पेपर में भी आया था क्वेश्चन, मोस्ट टाइम भी है। हाँ हाँ, वही वाला, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वाला। ठीक है, उसके अलावा एक क्वेश्चन हो रहा है इसमें, विकृत एल्कोहल वाला। क्या नाम है? विकृत एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल? विकृत। इसको डीनेचुरेटेड एल्कोहल बोला जाता है इंग्लिश में। और बाकी तो कुछ नहीं है, बस। ठीक है, ये चैप्टर नंबर कौन सा खत्म हो गया अपना? 4। अगले चले। चैप्टर नंबर 5वां जो आएगा तुम्हारे पेपर में, वो आएगा तुम्हारा जैव प्रक्रम। क्या आएगा? इसको इंग्लिश में बोला जाता है शायद लाइफ प्रोसेस। क्या नाम है इसका? लाइफ प्रोसेस। मतलब तुमको पूरी केमिस्ट्री तो आई ही आएगी। 4 चैप्टर केमिस्ट्री के थे, कल बताए थे मैंने, वो पूरी केमिस्ट्री आएगी। और बायो का पहला चैप्टर है ये 5वां। देखो इसमें क्या है, इसमें बता देता हूँ। याद करने वाली चीज है इसमें तुम्हारे पास, देखो। हाँ, देखो पहला मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन इसका, आपसी श्वसन, आपसी श्वसन व अनाक्षी श्वसन में अंतर। क्या है चैप्टर क्वेश्चन का नाम? आपसी श्वसन और अनाक्षी श्वसन में अंतर। अरे वो मोबाइल तो चैप्टर टिक लगा के दे पहले। 5 के बाद बता। रासायनिक 5 प्लस 7 6 7 8 जीव जनन। हाँ, मानव नेत्र। बस ठीक, ओके। चलो, ए क्या बताया एक मैंने? आपसी श्वसन और अनाक्षी श्वसन में अंतर, एरोबिक और अनएरोबिक। क्या नाम है इसका? अनएरोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस। ए समझ गए क्या? अब दूसरा फेवरेट क्वेश्चन, लसिका व रक्त में अंतर। ठीक है, लिम्फ एंड ब्लड, डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड। और एक और है इसमें डिफरेंस, धमनी और सीरा में अंतर। क्या नाम है? आर्टरी और वेन में डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। हाँ, उसके अलावा छोड़ो। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। चैप्टर नंबर कौन सा खत्म हो गया अपना? 5। इसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 6, नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण व समन्वय। हाँ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है देखो इसमें से डायग्राम भी आ सकता है। कौन सा? तंत्रिका तंत्र का डायग्राम आएगा। ये तंत्रिका तंत्र का डायग्राम, इसका डायग्राम, तंत्रिका तंत्र मतलब इसको बोलता है नर्वस सिस्टम का। किसका? नर्वस सिस्टम का डायग्राम आ सकता है एक तो। हाँ, इसी को न्यूरॉन बोला जाता है। उसके अलावा एक क्वेश्चन बन सकता है, प्रतिवर्ती अभिक्रिया। क्या नाम है? प्रतिवर्ती अभिक्रिया या क्रिया होगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। क्या नाम है इसका? एक्शन। ठीक है, कितने व्यक्ति है? चलो कोई बात, वो बीच में अगर गैप नहीं होती नहीं तो सही साइड काम चलता अपना। चलो, और बाकी कुछ नहीं है इस चैप्टर में। हाँ, एक याद रखना, मस्तिष्क के कार्य। क्या है? ये कार्य, फंक्शन ऑफ ब्रेन, फंक्शन ऑफ ब्रेन। मतलब 1 2 और ये 3। ठीक, समझ जाओगे। चैप्टर नंबर 7, जीव जनन कैसे करते हैं? जीव जनन कैसे करते हैं? हाउ डू
रिप्रोडक्शन, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन। देखो इसमें एक क्वेश्चन है अमीबा वाला, एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि अमीबा किसे कहते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, स्वपरागण व पर परागण में अंतर, इंग्लिश में सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन में डिफरेंस। ठीक है, हो गया। इसके बाद है इसमें एक, मतलब दूसरा है, तीसरा लिख दिया मैंने। एक है कायिक प्रवर्धन, क्या नाम है इसका इंग्लिश में इसको यार, वेजिटेशन, हाँ वेजिटेशन प्रोपगेशन, हाँ ठीक है। उसके बाद है तुम्हारे पास काम का, तो देखो अंतर तो बहुत सारे हैं इसमें, परागण निषेचन में अंतर है, कायिक प्रवर्धन हो गया, जनन, हाँ एक क्वेश्चन सिंपल सा है कि जनन क्या है, क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन मतलब जनन क्या है, डायरेक्ट 2 नंबर में पूछ सकता है पेपर वाला। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। चलो अगले चैप्टर पे आ जाए। अब अगला देखो चैप्टर है तुम्हारा 8, हेरिडिटी मतलब अनुवांशिकता, लेकिन वो इस अभी सिलेबस में नहीं आएगा। ठीक है, अभी चैप्टर नंबर 8 नहीं आ रहा, अब चैप्टर नंबर सीधा आएगा 9। कौन सा आएगा, 9। अब देखो 9 तो बहुत बड़ा चैप्टर अगर पढ़ो तो, क्या नाम है इसका, प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, देखो ये गेट लगा दे। देखो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन और व्हाट इज रिफ्लेक्शन, मतलब प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और अपवर्तन किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसका ये बनता है, देखो पहला तो ये हो गया कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन की परिभाषा याद कर लो आप। दूसरा इनके दो 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 लॉ है, दो नियम है इनके, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखी, क्या है, कॉपी गिर गई है मतलब आएंगे पेपर में। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखे या अपवर्तन के नियम लिखे, वो दो याद रख लेना, वो पक्का आएगा पेपर में। ठीक, दूसरी और कुछ बात करें तो आपको बता सकते हैं इसमें, जैसे वो है उत्तल दर्पण के उपयोग बताइए, अवतल दर्पण के उपयोग बताइए। ठीक है, अवतल दर्पण के उपयोग, जैसे अभी ये दाढ़ी कटिंग बना गया है नहीं, ये यही वहां यही लगा था। हाँ ठीक है, अवतल दर्पण उपयोग, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ऐसे तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसमें, जैसे लेंस हो गया, लेंस किसे कहते हैं, लेंस के प्रकार कितने होते हैं, हाँ वो वाला छोटा वाला उसके इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, वैसे बड़ा चैप्टर है। हाँ एक ये याद रखना, क्या, लेंस की क्षमता, लेंस की, याद रख लेना आएगा पेपर में, लेंस की क्षमता मतलब पावर ऑफ लेंस, कैसे करते हैं। पहली बात तो याद रखना, डेफिनेशन तो बात की बात है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक याद रखना, डायोप्टर होता है, क्या होता है, डायोप्टर, डायोप्टर, पावर ऑफ लेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, याद रखना, ऑब्जेक्टिव एक तो यही बन जाएगा तुम्हारे पेपर। परावर्तन बता दिया मैंने, अपवर्तन बता दिया। देखो अवतल दर्पण के उपयोग याद कर लेना, आएगा पेपर में। ठीक है, चलो इसके बाद अगला चैप्टर है अपना मानव नेत्र वाला, मानव नेत्र एवं रम्य ग्रह सारंग संसार। मतलब ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे बेटा, 4-4 क्वेश्चन भी मानो तो हर चैप्टर के, तो 36 क्वेश्चन बन रहे तुम्हारे पास, 2 चैप्टर है, 36 में से 18 याद कर लोगे तो पास तो हो ही जाओगे। क्या, क्यों नहीं आएगा, देखो पहली बात मानव नेत्र का डायग्राम याद रखना, इसका डायग्राम बनाते याद रखो, आंख का डायग्राम आएगा पेपर में। ठीक है, इसके बाद दूसरा वो याद रखना कि तारे के टिमटमाने का कारण,
क्वेश्चन, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? क्वेश्चन फेवरेट है उसका, पेपर वाले का ही, तारे का टिमटिमाना। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में तुम्हारे एक वो है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? नहीं है इसमें, स्पेक्ट्रम में है। उसके बाद देखो, फेवरेट क्वेश्चन बता देता हूँ, वर्ण विक्षेपण। जो प्रिज्म में से अपन 7 कलर निकाल के उधर बनाते हैं नहीं, वो वाला वर्ण विक्षेपण इसे कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। याद रखना, पेपर में आएगा। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? ये वाला, ये जो डायग्राम है प्रिज्म वाला, इधर से कलर निकाल के 7 कलर बनाते हैं, बेजानी, हपीजाना, या हिंदी में विबग्योर बोलते हैं, वो वाला याद रखना। बस इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और सबके पास पहुंचा देना जितने का भी कल पेपर है अर्धवार्षिक वालों का। ठीक है, ध्यान से, याद से, और इतने क्वेश्चन तो कर ही लेना कुछ भी।